हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस मेडिसिन को। काफ़ी गैप हो चुका है कि 4-5 दिन से कोई लेक्चर नहीं आया, ऑलमोस्ट एक वीक हो गया, क्योंकि थोड़ा एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी एंड कॉलेज में थोड़ा सा वाइवा वगैरह भी चल रहा था अपने यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं फॉस्फोरस क्या है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। मिनरल किंगडम से लाया गया है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, पी। ठीक है, पी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया और सिंबल भी हो गया। डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या किया, इसको प्रूव किया है। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तीनों मियाज्म इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, हीमोरेजिक एंड ट्यूबरकुलर बेस्ट रेमेडी है हीमोरेज के लिए। हीमोरेज, नाक से ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना, वॉमिटिंग, मतलब ब्लड की वॉमिटिंग होना, सबसे अच्छी रेमेडी क्या देते हैं। सबसे पहले हम सैंगुनेरिया या फिर इसको देखते हैं, फॉस्फोरस को। ठीक है, टेम्परामेंट कैसा है, अब ब्लड है तो सैंगुइन, बिलियस, लिम्फेटिक एंड इरिटेबल। ओके, चिली पेशेंट है बट क्रेविंग फॉर कोल्ड एंड कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं पर्सनैलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि टॉल से बहुत खूबसूरत सा पर्सन होता है। देखो, सैंगुइन टेम्परेंट, फेयर स्किन, डेलिकेट आईलेसेस, फाइन ब्लॉन्ड और रेड हेयर। बहुत खूबसूरत सा इंसान होता है, टॉल होता है, फेयर स्किन होती है, डेलिकेट आईलेसेस होते हैं उसके। ठीक है, इसका जो क्या होता है, ग्रेट इमिसिएशन, क्या होता है, ग्रेट इमिसिएशन होता है उसके अंदर। रैपिडली उसका जो फ्लैश है वो लूज़ होता रहता है, लॉस्ट होता रहता है। ठीक है, एंड मेरास्मस, बच्चों में मेरास्मस की कंडीशन है। एनीमिक कंडीशन है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एनीमिया है। ठीक है, एनीमिक है। इमेसिटेड सब्जेक्ट इन पर्सन हु आर इरेस्केबल, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिव पर्सन होते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन डिस्पोजिशन समफर्ट एज वेल एज हिज इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, मतलब इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन भी और उसका एक्सटर्नल भी हमने इसमें दोनों डिस्कस किया है। ठीक है, कंप्लेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक चेंजेस, मतलब थोड़ा बहुत भी सडन कोई थंडर स्टॉर्म आ गया। ओवर सेंसिटिव है हर चीज़ के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस ए पिक्चर ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, मतलब कौन सा हो गया आपका, सिफिलिस मियाज्म हो गया। डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, सिफिलिस मियाज्म होता है। ठीक है, कोजेज येलो एट्रोफी ऑफ द लिवर एंड सब एक्यूट हिपेटाइटिस, इसीलिए क्या बोला था उसने, बिलियस टेम्परामेंट भी बोल दिया था। ठीक है, ग्रेट ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, टू लाइट, साउंड, ऑर्डर्स, टच, इलेक्ट्रिकल चेंजेस, थंडर स्टॉर्म, सडननेस ऑफ सिम्टम्स, सडन प्रोस्टारेशन, फेंट्स, बहुत ज़्यादा थकान होती है अचानक से। ओवर सेंसिटिव है किसके लिए, टच के लिए है, स्मेल के लिए, साउंड के लिए है, लाइट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मेंटल सिम्टम्स के बारे में। मेंटल इसका बहुत अच्छा है, समझते हैं क्या दिया हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी 2-3 चीज़ें वो समझ लो कि ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन, ठीक है, अकेले रहता है तो मरने का डर लगता है। ठीक है, सिंपल। फियर ऑफ स्ट्रेंज ओल्ड फेसेस लुकिंग एट हिम फ्रॉम द कॉर्नर, क्या लगता है कि कोई देख रहा है, अगर कहीं स्टेज पे खड़ा है तो उसको डर लग रहा है कि कोई कॉर्नर से मुझे देख रहा है। ठीक है, उसको इस टाइप से होता है। ईडियोसी होती है थोड़ी बहुत मेंटल में। ठीक है, ग्रेट एवर्जन टू मेंटल वर्क, ब्रेन फैग हो जाता है, ब्रेन क्या होता है, बिल्कुल ऐसे रुक जाता है, ब्रेन में जाम लग जाता है कुछ भी मेंटल ज़्यादा सोचने करने से। देखो ये रखा लिखा हुआ, ब्रेन फैग फ्रॉम मेंटल ओवरवर्क एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ऑफ आई, बहुत टाइम्स कंप्यूटर पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस वजह से भी उसको ब्रेन उसका काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, all of these mental symptoms are worse in the dark, worse when alone, sometimes worse from music, worse from excitement, worse from playing the piano। ये उसका सब क्या है, एग्रेविशन, कि जितने भी उसके मेंटल सिम्टम्स से अकेले में रहेगा तो उसके वर्स हो जाएंगे, लाइट से वर्स हो जाते हैं, ठीक है, म्यूज़िक से है, अंधेरे से है, और उसके बाद में प्लेइंग द पियानो से। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आवाज़ का, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। ठीक है, फिजिकल सिम्टम सबसे ज़्यादा 5 नंबर में पूछ लेते हैं, बर्निंग, क्या पूछ लेता है, बर्निंग आपसे। ड्रग पिक्चर में लिख के आनी है, अगर 5 नंबर में अलग से पूछेगा तो भी हमें लिख के आना है। ठीक है, एज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग इज ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग अंडर दिस रेमेडीज अंडर आर्सेनिकम एंड सल्फर। इसको जो नैश का जो ट्रायल्स है उसके बर्निंग के ट्रायल में भी इसको कंसिडर किया जाता है, जिसको आर्सेनिक, फॉस्फोरस और सल्फर को। देयर इज़ नो ऑर्गन और टिश्यू इन विच इट मे नॉट बी फाउंड, मतलब बॉडी में हर जगह इसकी बर्निंग होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये बिटवीन द स्कैपुला इसके अंदर बर्निंग पाई जाती है। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्किन टू द इनर मोस्ट सर्फेस ऑफ एवरी ट्रैक्ट और पेरेन्काइमा। इट मे बी सब्जेक्टिव ओनली विदाउट एक्चुअल राइज ऑफ टेम्परेचर, हो सकता है कि सिर्फ पेशेंट को फील हो रहा हो, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा हो, इसलिए इसने बोला कि इट मे बी सब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ पेशेंट को फील हो रहा हो विदाउट एक्चुअल राइजेज ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान देना। और इट मे अटेंड ऑर्गेनिक चेंजेस इन मलिग्नेंट डिजीज विद ग्रेट राइज ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे तो अच्छा खासा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। द सेंसेशन ऑफ बर्निंग इज एन इंटेंस डिग्री शुड ऑलवेज प्लेस फॉस्फोरस इन द फ्रंट रैंक फॉर कंसिडरेशन, कि अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फॉस्फोरस को सोचते हैं।
अगेन देयर इज परहैप्स नो रेमेडी हैविंग स्ट्रॉन्गर एक्शन ऑन द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम पे भी अच्छी रेमेडी है. इट अटैक्स इन इट्स वेरी डिटेल ऑफ स्ट्रेंथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूसिंग सॉफ्टनिंग और एट्रोफी with all its attendant symptoms in their order as prostration, trembling, numbness and complete paralysis. क्या होता है कि सबसे पहले ये ऑर्डर बता दिया उसने. सबसे पहले थकान होगी, ट्रेमलिंग कब कब आएगा पेशेंट, नमनेस सेंसेशन उनकी गायब हो जाएगी, और फिर उसको क्या हो जाएगा, पैरालिसिस. अगर इस ऑर्डर में कोई सिम्टम आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉस्फोरस को क्या देते हैं, फ्रंट रैंक पे रखते हैं. ठीक है, और ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया. एंड कंप्लीट पैरालिसिस, इट डज दिस इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिजीज, और दोनों में ही हम इसको दे सकते हैं. 3 चीज़ समझ में आई. बर्डिंग में कैसा होगा, ऑल ओवर बॉडी होगी. ठीक है, नर्वस सिस्टम पे के लिए अच्छी रेमेडी है. अगर इंटेंस बर्डिंग है तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, फॉस्फोरस को देखते हैं. इसके अलावा नेशेस के जो ट्रायो है उसके अंदर भी इसको कंसिडर किया जाता है. और इसके अलावा एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, बिटवीन द स्केपुला ज़्यादा बर्डिंग होगी. ठीक है, इसके अलावा और कुछ पढ़ते हैं. क्या है फिजिकल चैलेंज, द पेशेंट मूव्स कंटिन्यूअली, कांट सिट और स्टैंड स्टिल ए मोमेंट, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है. रेस्टलेस फिजी मूव्स कंटिन्यूअली, कैंट सिट और स्टैंड स्टिल ए मोमेंट. बर्निंग थर्स्ट फॉर आइस कोल्ड वाटर, अब पूरे बॉडी में बर्निंग है तो ऑब्वियसली बात है प्यास लगेगी उसको, बट बर्निंग थर्स्ट ठंडी चीज़ों की. चिली पेशेंट है बट क्रेव्स फॉर कोल्ड, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था. ठीक है, कोल्ड वाटर. वायलेंट हंगर विच रिटर्न सून आफ्टर ईटिंग, जल्दी जल्दी खा लेता है फिर वापस से हंगर आ जाता है. फॉस्फोरस हैज़ ए टेंडेंसी टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस आफ्टर सेक्सुअल एक्सेसेस, आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स, आफ्टर टाइफाइड. ये इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस में ब्लाइंडनेस, अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मुझे जैसे रतौंधी जिसको हम बोलते हैं कि दिखना कम हो गया अचानक से, उम्र के साथ हो रहा है, सेक्सुअल एक्सेस में हो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह उसका लॉस हो गया तब हो रहा है, तो हम उसमें फॉस्फोरस को कंसिडर कर सकते हैं. इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर लीडिंग द पेशेंट टू मैनिया फॉलोइंग बाई इम्पोर्टेंसी, मतलब पहले क्या होगा, इम्पोर्टेंसी होगी, उसके बाद में उसको मैनिया कंडीशन आ जाएगी. पेन एक्यूट स्पेशली इन द चेस्ट, वर्ड्स फ्रॉम प्रेशर इवन स्लाइट इन इंटरकोस्टल स्पेसेस एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड. Excited by slightest chill, open air interval, perspiration has the odor of sulfur. सल्फर के जैसी स्मेल आती है किसमें, पसीने के अंदर. क्या बोला है, पेन उसको एक्यूट होता है स्पेशली इन द चेस्ट साइड, लेफ्ट साइड में लेटने पर बढ़ जा रहा है. ए वीक एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमन. लॉन्ग्स फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, मतलब चाहत रखता है जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स, आइसक्रीम्स, बट गेस्ट्रिक पेन उसका क्या हो जाता है, एम्ब्लोरेट हो जाता है इन सब चीज़ों से. ठीक है, क्या बोला है उसने सबसे पहले कि जो दिक्कतें हैं उसकी, चिली पेशेंट है. ठीक है, स्लाइटेस्ट चिल से दिक्कतें बढ़ रही हैं, बट वो क्रेविंग भी किसकी रख रहा है, ठंडी चीज़ों की, आइसक्रीम, रिफ्रेशिंग जूस. ठीक है, इन सब चीज़ों की. ब्लीडिंग के लिए भी अच्छी रेमेडी है. 5 नंबर में आपसे हीमोरेज पूछ सकता है इसका. ए ग्रेट एंटी हेमरेजिक रेमेडी, पेशेंट्स हैव हीमोरेजिक डायथिसिस, स्मॉल वुंड्स ब्लीड प्रोफेशनली एंड वेरी इजली. चाकू सब्जी काटते काटते चाकू से फिंगर पे कट लग गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है. हीमोरेज इज कॉज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज एंड फ्रॉम स्मॉल इंजरीज और कट, मतलब छोटी छोटी इंजरीज. ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड, वाटरी एंड नॉन कोगुलेबल. ये इंपॉर्टेंट है, अभी फाइनल ईयर के अंदर क्वेश्चन आया था, अभी कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे, कि फॉस्फोरस का वॉमिटिंग लिखना था और आर्सेनिक एल्बम का. 10 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर में दोनों को लिखना था. आपको पता है अगर आप उसमें वर्ड लिख के आओगे या लिख के आया होगा जो भी, द कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज़ ब्राइट रेड, कि फॉस्फोरस की जो भी ब्लीडिंग होगी, चाहे वो हिमोप्टाइसिस हो, चाहे वो एपिस्टैक्सिस हो, या फिर वैसे कोई कट लगने में ब्लीडिंग हो रही है, उसका जो होता है वो ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है उसकी. ठीक है, एंड नॉन कोगुलेबल, उसमें बहुत जल्दी क्लॉट नहीं बनता है. ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्लो ऑफ ब्लड इज इंटरमिटेंट, थोड़ी देर होता है फिर रुक जाता है. दिस रेमेडी इज मोर इंडिकेटेड इन एक्यूट हीमोरेजेस, स्मॉल वुंड्स ब्लीड फ्रीली एंड देन सीजेस सडनली फॉर अ टाइम, एज सीन इन मेट्रोरेजिया, हेमोप्टाइसिस, हेमेटेमेसिस, एपिस्टैक्सिस एक्सेट्रा. ठीक है, वॉमिटिंग के लिए भी अच्छी रेमेडी. देखो आ गया वॉमिटिंग. ए वेरी यूजफुल रेमेडी फॉर GIT, इट प्रोड्यूसेस डिजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द GIT, ग्रेट बर्निंग इन स्टमक विच इज़ बेटर फ्रॉम कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक. पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. बट एज सून एज द वाटर बिकम्स वार्म इन द स्टमक, इट इज़ थ्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ वॉमिट. क्या होता है, मैंने पानी पिया, अगर मैंने ठंडा पानी पिया तो मुझे पानी पीते अच्छा लग रहा है, बट जैसे ही मेरे पेट में जो HCl है, जो जठर अग्नि है, उससे वो वाटर क्या हो जाएगा, गर्म होता है, तुरंत मुझे वॉमिट आ जाएगा. गर्म पानी नहीं पी सकता ये. ठीक है, समटाइम्स देर इज़ वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड. ठीक है, आगे लिखा हुआ एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन इन स्टमक, द पेशेंट क्रेव्स कोल्ड फूड एंड ड्रिंक. मतलब आपको बोले कि 5 नंबर में क्या लिखना है, हमें तो सिर्फ एक लाइन पता है फॉस्फोरस के बारे में, कि जैसे वो ठंडा पानी पीता है उसे आराम मिलता है, बट जैसे ही पानी गर्म हो जाता है उसको वॉमिटिंग आ जाती है. तो एक लाइन में हम कैसे 5 नंबर मिलेगा, तो उसके लिए मैंने इसमें कंटेंट दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो DM कर दें मुझे अपने इंस्टा हैंडल पे,
मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो है आपका होम्यो HOMEO_मोड, ठीक है। तो उस पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा। तो एक बार आप देख सकते हैं कि कैसे आंसर लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एलन कैंट, बोरिक, एमएल टाइलर, काफ़ी बुक्स हैं जिनसे मेहनत करके ये बनाया जाता है। एक स्लाइड बनाने में कम से कम आप देख लीजिए 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है मुझे भी, ठीक है। ऑल्सो इंडिकेटेड इन कॉलेरा, हम कहाँ पे थे, द पेशेंट क्रेव्स कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, आइसी कोल्ड रिफ्रेशिंग जूसी थिंग्स, आइसक्रीम रिलीव्स द गैस्ट्रिक पेन, नोजिया फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इन वार्म वाटर। इवन वो गर्म पानी में हाथ भी रख देता है तो भी उसको नोजिया हो जाता है, ठीक है। डायरिया के लिए भी अच्छी रेमेडी है। डायरिया कब होता है, इंटेस्टाइनल केनाल पैरालिसिस, इंडिकेटेड इन ओल्ड पीपल सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग डायरिया, ठीक है। सेंसेशन एज इफ एनस रिमेंड वाइड ओपन एंड द स्टूल इज प्रोफ्यूज, कि सुबह उठते ही सबसे पहले बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। इनवॉल्यूंटरी स्टूल इज वाटर विद सैगो लाइक पार्टिकल, साबुदाना जैसा। ऑल्सो इंडिकेटेड इन कॉलेरा, ठीक है। डायरिया इज एग्रावेटेड इन द मॉर्निंग, इंडिकेटेड इन सिरोसिस ऑफ लीवर ड्यू टू एक्सेसिव इंडल्जेंस आफ्टर स्ट्रॉन्ग लिक्विड, मतलब जिस लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको अल्कोहलिज्म करते रहते हैं, अल्कोहल लेते रहते हैं, फिर उनको ओल्ड एज में जब डायरिया वगैरह हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम फॉस्फोरस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फैटी डिजनरेशन ऑफ द लिवर विथ मलिग्नेंट जॉइंटिस अकम्पनाइड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग। डन। हॉर्सनेस में क्या है, फॉस्फोरस इज वेरी यूजफुल इन हॉर्सनेस, कफ एंड न्यूमोनिया। हॉर्सनेस कैन लीड टू एफोनिया, वॉइस चली जाती है, पेन इन द लेरेंक्स, सोर थ्रोट, रॉनेस ऑफ लेरेंक्स एंड द पर्सन कैन नॉट टॉक, सेंसेशन एज इफ ए पीस ऑफ स्किन और फ्लैश इज हैंगिंग लूज इन द थ्रोट, लटका हुआ है कुछ। हॉर्सनेस इज एग्रावेटेड इन द इवनिंग वाइल टॉकिंग, कफिंग, रीडिंग इन कोल्ड एयर एक्सेट्रा, ठीक है। कफ के लिए भी देखते हैं कि ऑल्सो ग्रेट रेमेडी फॉर कफ स्पेशली व्हेन द लेफ्ट साइडेड ऑफ द चेस्ट इज अफेक्टेड, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फिजिकल जनरल्स के अंदर भी। सेंसेशन एज इफ सम वेट इज लाइंग ऑन द चेस्ट, कफ हार्ड होगा, ड्राई होगा, टाइट होगा, विद कंजेशन ऑफ लंग्स, स्पुटम इज रस्टी, ठीक है, रेडिश और पुरुलेंट, हैज ए सॉल्टी और स्वीटिश टेस्ट। कफ इज एग्रावेटेड फ्रॉम लाफिंग, टॉकिंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, बट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट साइड से इसको क्या हो गया, एग्रावेशन हो गया, ठीक है, समझ में आना चाहिए। शार्प स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट, क्विक रेस्पायरेशन, होल बॉडी ट्रेम्बल्स वाइल कफिंग, जब भी खांसता है तो पूरी बॉडी में कपकपाहट हो जाती है। हेड में क्या है सर फॉस्फोरस के, हेडिक ऑफ फॉस्फोरस आर कंजेस्टिव एंड थ्रोबिंग, मतलब कंजेस्टिव हेडिक होता है। हेडिक्स आर मोस्ट वायलेंट एंड आर ऑफन अटेंडेड विथ हंगर और परसीड्स बाय हंगर। हेडिक विथ वॉमिटिंग क्या होता है कि पहले हेडिक होगा भूख लगने से पहले, अगर भूख लग रही है या तो विथ हंगर हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगने वाली है, 1 बजे तक खाना नहीं खाए तो 11 बजे से तो क्या हो जाएगा, हेडिक शुरू हो जाएगा और 2 घंटे में भूख ऐसी लगेगी इंटॉलरेबल, कैनाइन हंगर, ठीक है। द स्कैल्प इज कवर्ड विथ डैंड्रफ, द हेयर फॉल्स आउट इन पेचेस, गंजापन, एकदम से गुच्छों में बाल आते हैं, ठीक है। लिविंग बाल्ड प्लेसेस हेयर एंड तेयर, ग्रेट हीट इन द स्कैल्प, बहुत गर्म रहता है, बर्निंग है, टेंशन इन द स्कैल्प एंड फेस एंड फॉरहेड एज इफ बाउंड बाई अ बैंडेज, स्केली इरप्शंस ऑन द वाल्ड प्लेसेस ऑफ द हेड, exostosis on the skull. The complaints of the head are brought on from becoming overheated. Sensation as if the hair were pulled. Great soreness of the scalp. Must let the hair hang down during headaches. क्या होता है कि जैसे अगर किसी लड़की को हेडेक हो रहा है तो उसको बालों को बांधेगी नहीं, वो खुले रखना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि लगता है कि अगर मैंने बालों को बांध दिया तो बहुत ज़्यादा सोरनेस हो जाएगी, वहाँ उनको खुले रखना पसंद है, ठीक है। और ओवर हीटेड से भी उसके बाल वगैरह झड़ते हैं, सर दर्द उसका हो जाता है। इचिंग ऑफ स्कैल्प, डैंड्रफ, फॉलिंग आउट ऑफ हेयर इन लार्ज बंचेज, ऐसे गुच्छों में निकल के आता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे क्या होता है, स्पॉट्स हो जाते हैं जगह जगह, यहाँ पे गंजा बना गया। न्यूमोनिया एक लास्ट पूछा जाता है 5 नंबर में, बुक देख लेते हैं। इट इज़ द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फॉर न्यूमोनिया इन द हिपेटाइटिस स्टेज ऑफ द डिजीज़। देखो 3 चीज़ें होती हैं न्यूमोनिया में, 4 स्टेज है क्या क्या। सबसे पहले कंजेशन होता है, ठीक है। कंजेशन के बाद में आता है ग्रे हिपेटाइजेशन, देन आता है रेड हिपेटाइजेशन, और उसके बाद में क्या आता है आपका रिजोल्यूशन। तो जो कौन सा है इसमें, हिपेटाइजेशन का जो स्टेज है 2nd और 3rd स्टेज, तो उसमें काम आती है द अपर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग इज अफेक्टेड, तो ये भी लेफ्ट साइडेड, तो फॉस्फोरस हमारी बेसिकली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन द चेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विद ड्राइनेस ऑफ एयर पैसेज स्पेशली इन द अपर चेस्ट, कफ, ड्राई, टिकलिंग, हार्ड, irritation of larynx, excited cough while coughing, there is stitching pain in the chest, sputum is rusty, blood colored और purulent, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जनरल मोडालिटी देखते हैं फॉस्फोरस की, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, बिफोर मिडनाइट, दो मॉर्निंग में डायरिया है उसका, इवनिंग में कफ है, ठीक है। बिफोर फॉलिंग एस्लीप, ऑन वेकिंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, फ्रॉम वेदर चेंजेस आइदर हॉट और कोल्ड, तो ये सब इसका क्या है एग्रावेशन।
एम्यूलेशन क्या है, इन द डार्क लाइंग ऑन द राइट साइड फ्रॉम बीइंग रब्ड और मैस्मराइज्ड, मतलब उसको से धीरे 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 रब करता है, उसको अच्छा लगता है, फ्रॉम कोल्ड फूड और कोल्ड वाटर से। की नोट एंड गाइडिंग सिम्टम्स क्या है फॉस्फोरस का, देखो 1 मिनट में रिकैप हो जाएगा आपका। बर्निंग सिम्टम्स, बर्निंग में क्या लिखना है आपको कि सर ये नैश के ट्रायोज से में कंसिडर किया जाता है। नैश का ट्रायो क्या क्या है, आर्सेनिक, सल्फर और आपका क्या आ गया, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस में क्या है, ऑल ओवर बॉडी में बर्निंग होती है। अगर इंटेंस बर्निंग है तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या रखते हैं, फॉस्फोरस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीमोरेज। हीमोरेज पूरी बॉडी में कहीं से भी, ऑल ऑरिफिसेस से। ठीक है, 2 चीज़ याद रखनी है, वो लास्ट में देख लो आप, है ना। ब्लड कैसा होगा, ब्राइट रेड होगा, ब्राइट रेड ब्लड, नॉन कोगुलेबल, कैसा होगा, नॉन कोगुलेबल। और स्मॉल इंजरीज, स्मॉल कोई कट लग गया, स्मॉल वुंड हो गया, वहाँ से भी ब्लड फ्रीली मूव करता है रहता है। एक्यूट कंडीशन में अच्छी रेमेडी है, एक्यूट हिमोरेजिक कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट सर क्या है, वॉमिटिंग के लिए। सर वॉमिटिंग कब है, 3 चीज़ें बतानी है इसमें भी, कि जैसे ही या तो गर्म पानी पी लिया, वार्म वाटर से हो गई, ठंडा पानी पिया, कोल्ड वाटर हमने पिया, जैसे ही स्टमक में जाके वो गर्म होगा तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी। थर्ड, इसमें अगर वॉमिटिंग में ब्लड है तो वो कैसा होगा, ब्राइट रेड। ठीक है, और पानी में हाथ रखने से भी क्या हो जाता है उसको, नोजिया, गर्म पानी में अगर हाथ रख दिया तो भी नोजिया हो जाएगा। डायरिया ओल्ड पीपल्स के लिए, ओल्ड पीपल के लिए अच्छी रेमेडी है। एग्रावेशन कब हो रहा है, मॉर्निंग में। ठीक है, वाटरी प्रोफ्यूज स्टूल होता है, इनवॉलंटरी स्टूल होता है, जो लॉन्ग टाइम से क्या होता है, एल्कोहलिक या लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट है उस कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं, फॉस्फोरस को अच्छी रेमेडी कंसिडर करते हैं। निमोनिया, हिपेटाइजेशन की जो स्टेट होती है, हिपेटाइजेशन की जो स्टेट है वहाँ काम आता है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका कफ कैसा होता है, टिकलिंग कफ होता है और रस्टेड पुरुलेंट। ठीक है, एग्रावेशन फ्रॉम हीट एंड एम्यूलेशन फ्रॉम कोल्ड। कंपैरिजन करते हैं सिमिलर रेमेडी से आर्सेनिक, सल्फर और पल्सेटिक से। देखो आर्सेनिक क्या है, रेस्टलेस होती है विद चेंजिंग पोजीशन, बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर बॉडी, एम्यूलेटेड बाय हीट, कोल्ड एप्लीकेशन। ये आर्सेनिक का हो गया, लेकिन वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है किसको, फॉस्फोरस को। इधर फॉस्फोरस के सिम्टम लिखे हैं, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये फॉस्फोरस के बारे में। सल्फर में क्या है, ऑलगॉन सेंसेशन ऑन बर्निंग, बट इसमें क्या है, इरिटेबल, इम्पेशेंट, एंग्री, ग्रेट थर्स्ट, डाइजेस्टिव अपसेट फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, चिल्स विद एवर्जन टू अनकवरिंग। ठीक है, पल्सेटिला क्या है, वीपिंग इजीली, डिजायर फॉर सिंपैथी। देखो इसको भी सिंपैथी चाहिए, बट इसका क्या है कि अकेले में उसे डर लगता है, बट ऐसा नहीं है कि अब वो इनडिसिसिव है, बीपी टेंडेंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंग्सियस है, सिंपैथेटिक है, डिजायर कंपनी, फियर्स थंडर स्टॉर्म्स वगैरह, एंड बीइंग अलोन, अकेले में से डर लगता है, और थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। और पल्स तो क्या है, थर्स्टलेसनेस, जिसका तो ट्रायो भी है एपिस वगैरह के साथ में। ठीक है, पल्स आपकी थर्स्टलेसनेस है और ये आपका ग्रेट थर्स्टी है। ठीक है, फॉस्फोरस, देखो याद करने की ट्रिक है, फॉस्फोरस जलता है हर जगह से, तो बर्निंग सेंसेशन। फॉस्फोरस ब्राइट है, लाइट है, राइट है। देखो ब्राइट है, ब्राइट कैसा होगा, ब्लड, लाइट है, अंधेरे से डर लगता है, और राइट है मतलब राइट साइड से आराम मिलता है। ठीक है, फॉस्फोरस को बिना कंपनी का डर लगता है, सिंपल सी बात है यार, देखो मुझे भी डर लगता है, इसलिए कंपनी दो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। फॉस्फोरस ओवर सेंसिटिव है, फॉस्फोरस थोड़ा आर्टिस्टिक है, फॉस्फोरस थोड़ा जल्दी वीक हो जाता है। 3B किस चीज़ के लिए है, ब्लीडिंग के लिए। ब्राइट रेड ब्लड, ब्लीड्स इजीली, ब्लड लॉस तो वीकनेस, एनीमिक पेशेंट हो गया। ठीक है, 3C फॉर थ्रस्ट, क्रेप्स, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड थिंग्स रिलीज बर्निंग, कोल्ड वाटर वॉमिटेड एज सुन एज इट वार्म्स इन स्टमक। ठीक है, देखो क्या समझ में आया फॉस्फोरस को लेके, कि कैसे हम एग्जाम में इसको लिख पाएंगे, मेरा ये मानना है, एक बार समझ लेना चाहिए। 5 चीज़ें याद रखना फॉस्फोरस को लेके, बर्निंग, बर्निंग में ऑल ओवर बॉडी, और एम्यूलेशन किससे हो रहा है, कोल्ड से। ठीक है, एम्यूलेशन हो रहा है कोल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, हीमोरेज। हीमोरेज के बाद में है निमोनिया, निमोनिया के बाद में है आपका आ गया डायरिया, और ड्रग पिक्चर भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट आया था, ध्यान देना, सेक्सुअल एक्सेसेस से उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, और जैसे इम्पोर्टेंसी होगी, इम्पोर्टेंसी के बाद में उसको मैनियक अटैक भी आ सकते हैं। यही है फॉस्फोरस के बारे में।
ठीक है। फॉस्फोरस की तरह मुझे भी कंपनी पसंद है, तो कंपनी दो और सब्सक्राइब करो मीठी बोली डॉक्टर को। देखो समझो, मास्टर ट्रिक एक ब्राइट लव, बी मतलब बर्निंग, आर मतलब रेस्पिरेटरी में न्यूमोनिया ब्रोंकाइटिस, आई मतलब इंक्रीज्ड थर्स्ट, जी आई मतलब राइस वाटर स्टूल होगा जॉन्डिस में, एच मतलब हीमोरेजिक ब्राइट रेड प्रोफ्यूज फ्रॉम एनी ऑरिफिसिस, टी मतलब टॉल थिन बहुत खूबसूरत सा पर्सन होगा, ठीक है, बताया था स्टार्टिंग में। लव, लव मतलब सिंपैथी चाहिए, अकेले से डर लगता है, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन, ओवर सेंसिटिव लाइट नॉइज ऑर्डर्स को, विजन ट्रबल्स बताया था, ब्लाइंडनेस, सेक्सुअल एक्सेस के बाद में, एग्जॉशन बहुत सडन प्रोस्टारेशन होती है, उसके बाद में ट्रैमलिंग होती है, ट्रैमलिंग के बाद में नमनेस होती है, नमनेस के बाद में पैरालिसिस होता है। तो एक एक चीज़ हमने डिस्क्राइब की है। इसी तरीके से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर PDF वगैरह चाहिए तो सिंपल सा कमेंट बॉक्स में PDF डालिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।